तो फ्रेंड्स, आई हैव गॉट गुड न्यूज़ फॉर यू एंड आई हैव गॉट अ बैड न्यूज़ फॉर यू। गुड न्यूज़ ये है कि पिछले साल जो गेट की कट ऑफ थी इट वाज अराउंड 28 मार्क्स, और इस बार जो मतलब हमारा एनालिसिस कह रहा है कि अगर पेपर का लेवल अगर सेम ही रहे तब भी गेट की जो कट ऑफ है वो इस बार गेट 25 के अंदर 28 से नीचे जाने वाली है। मतलब आपको गेट क्रैक करने के लिए 28 से भी कम मार्क्स लेने होंगे इस बार गेट को क्वालिफाई करने के लिए, जस्ट क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। एंड द रियल बैड न्यूज़ इज कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए इस बार ये 28 मार्क्स लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जो भी मैं बात कर रहा हूँ मतलब इसके पीछे मैं आपको 3 वैलिड रीजंस दूंगा कि ऐसा क्यों होने वाला है, ठीक है। तो 2 ही चीज़ें होंगी, या तो आप मेरे रीजन से एग्री नहीं करोगे और मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करोगे, मुझे बताओगे कि सर आपका रीजन गलत है, एंड आई वेलकम दैट, ठीक है, मैं उस चीज़ को वेलकम करता हूँ। या फिर अगर आपको लगे कि हाँ मेरी बात में दम है, तो जो भी आपने प्लानिंग की है, जो भी आपने स्ट्रेटेजी बना रखी है गेट 25 की प्रिपरेशन के लिए, उसे पूरी तरह से बदल देना, ठीक है। तो रजे एक्चुअली स्टोरी कुछ इस तरह से कि कल मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल है, और वो मतलब मेरे इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट नहीं है, वो कहीं और किसी और इंस्टीट्यूट पे पढ़ रहा है, गेट की तैयारी कर रहा है बाय एन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। इंस्टीट्यूट क्या है, का नाम क्या है, मतलब ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, बिकॉज इंस्टीट्यूट इट इज़ रियली वेरी गुड इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, और जो फैकल्टीज वहाँ पढ़ाती हैं दे आर एक्सट्रीमली गुड, ठीक है। जो फैकल्टीज पढ़ा रही हैं मतलब वो भी बहुत अच्छी है, तो इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा है, फैकल्टीज भी बहुत अच्छी है, बट स्टिल ही इज फेसिंग 2 प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसे 2 प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, जो कि शायद आप भी फेस करते हो। पहला, ही इज नॉट एबल टू फिगर आउट, कि वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसने कोर्स खरीद लिया है पर वो चीजों को मैनेज कैसे करे, ठीक है, उसे ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, ठीक है। और दूसरा, ही डजंट फील लाइक, ठीक है, उसका मतलब पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, ठीक है। तो मैंने उसे मतलब पहले जब उसने मुझे बात बोली कि सर एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या, कोर्स मेरे पास है, कोर्स अच्छा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस चीज को मैनेज कैसे करूं। और दूसरी चीज उसने कहा कि उसका पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, ठीक है। तो मतलब ये बड़ी जेनरिक सी प्रॉब्लम है। तो मैंने उससे कहा, मतलब मैंने उससे थोड़ा सा पूछा कि मतलब आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। तो उसने मुझे बताया कि उसने 1.5 मंथ पहले, मतलब रफली 45 डेज, 1.5 मंथ पहले उसने कोर्स ज्वाइन किया था, ठीक है। तो मैंने बोला ओके वेरी गुड, मैंने अब तक आप कितना सिलेबस आप पूरा कर चुके हो। देन ही टोल्ड मी कि सर अब तक मेरा ऑपरेशन रिसर्च फिनिश हुआ है, ऑपरेशन रिसर्च। तो मैंने उसे बोला, मेरा 1.5 मंथ के अंदर आपने सिर्फ ऑपरेशन रिसर्च फिनिश किया आपने, ठीक है। तो मैंने उसे कहा कि आपको अपनी सिटिंग बढ़ाने की थोड़ी ज़रूरत है। देन ही टोल्ड मी कि सर वो जो ऑपरेशन रिसर्च का कोर्स है उसे करने में उसे 200 आवर्स का टाइम लगा है, ठीक है, 200 आवर्स। तो मैं आई वाज अमेज्ड कि मतलब भाई तूने 200 आवर्स लगाए हैं सिर्फ ऑपरेशन रिसर्च फिनिश करने के लिए। तो उसने बोला सर 200 आवर्स वीडियोस का ड्यूरेशन है जो उसने देखा है ऑपरेशन रिसर्च को फिनिश करने के लिए। तो मेरे दिमाग में एकदम से मतलब जो मैंने एकदम से रिप्लाई किया, मतलब यार इतनी देर में तो कोई पर्सन मतलब आईईएस के लेवल का भी पढ़ लेगा, पूरी बुक मतलब बिल्कुल एब्सोल्यूट 0 से 100% सब पूरा तैयार कर लेगा। तो उसने कहा कि सर मैंने जो कोर्स है वो गेट प्लस ईएससी वाला ही ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब उसने क्या जवाब दिया कि उसका जो कोर्स है वो एक गेट प्लस आईईएस का कोर्स है, एंड दिस इज द फर्स्ट फेटल मिस्टेक, ठीक है, जो आप लोग कर रहे हो कोर्स को ज्वाइन करते हुए, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि गेट के और आईईएस के, गेट और गेट प्लस आईईएस इसके कोर्स की जो पेमेंट है, जो फीस है, जस्ट बिकॉज उसमें फर्क बहुत थोड़ा है, ठीक है। तो इस वजह से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गेट प्लस आईईएस का कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, और ये चीज आपको अच्छे से ले डूबेगी। अगर किसी ने ये काम किया है तो भाई मतलब मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर जो सच है वो सच है, ठीक है, और वो चाहे कड़वा है पर सच है, ठीक है।
और वो ये कि अगर आपने मिस्टेक कर रखी है तो आपके गेट को सिर्फ क्वालिफाई करने के चांस ही बहुत कम हो गए हैं, ठीक है। बिकॉज जो काम 40 आवर्स में किया जा सकता था, 40 आवर्स, 42 मैं कहता हूँ 50 आवर्स में जो काम किया जा सकता था, आपने उसके लिए मतलब 200 आवर्स लगाए हैं। यू हैव स्पेंड 4x 4 गुना ज्यादा टाइम लगाया है आपने उस चीज को करने के लिए, ठीक है। तो जो काम 50 घंटे का था वो आप 200 घंटे में लग कर रहे हो, तो आपका जो एफर्ट है वो सीधा सीधा मतलब 4 गुना हो गया, ठीक है। तो ऐसे में इमेजिन कि मतलब भी अगर सारे सब्जेक्ट के साथ अगर आप 4 गुना मेहनत कर रहे हो उसी रिजल्ट के लिए, उसी चीज के लिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कुछ कि आप ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, थिंग इज यू आर कवरिंग दोज थिंग्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, जिनकी किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आप उन चीजों पे 4 गुना ज्यादा टाइम लगा रहे हो जो पूछी ही नहीं जाएंगी, तो आपको ही पता है, मुझे ही पता है, मतलब सक्सेस का मिलना बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल होने वाला है, ठीक है। तो मैंने उसे कहा एकदम से, मतलब फिर राजी आप ऐसा करो, आप सिलेबस के अंदर खुद फिगर आउट करो कि मतलब जो सा गेट वाला सिलेबस है आप उससे पहले कर लो, गेट एग्जाम से पहले, और बाकी का जो सिलेबस है जो सिर्फ आईएएस में आता है आप उसे बाद में पढ़ लेना, ठीक है। बट तब एक और प्रॉब्लम क्रिएट हुई जब उसने मुझे दूसरा फैक्ट बताया, ठीक है। एंड ही टोल्ड मी कि उसे क्यूइंग थ्योरी, ठीक है, आपको मालूम होगा ऑपरेशन रिसर्च इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर एक क्यूइंग थ्योरी का टॉपिक है, उसे कवर करने में अराउंड 30 to 40 आवर्स का टाइम लगा है सिर्फ क्यूइंग थ्योरी को कवर करने के लिए, ठीक है, जस्ट क्यूइंग थ्योरी। तो मतलब अगर स्टूडेंट ये सोचे कि मैं सिर्फ इस कोर्स में वही चीज पढ़ूंगा जो गेट एग्जाम में पूछी जाती, जो उनसे टॉपिक्स गेट एग्जाम में मेंशन्ड है, स्टिल थिंग्स विल नॉट वर्क, वो वर्क नहीं करेंगी। वाई? क्योंकि जो उनसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं गेट एग्जाम में, जो सिलेबस में मेंशन्ड है, स्टिल दे हैव बीन टॉट एट आईईएस लेवल, ठीक है। उनके अंदर जो डिटेलिंग है, जो कवरेज है वो बहुत ज्यादा है। तो सिर्फ ये सोचना कि मैं इसमें से गेट वाला सिलेबस कवर कर लेता हूं, ठीक है। दूसरी चीज, इफ यू थिंक कि आप सिर्फ ओनली गेट का अगर आप सिलेबस अगर आप सोच रहे हो कि मैं कवर कर लेता हूं, तो ये भी काम नहीं करने वाला। बिकॉज जो सिलेबस आप पढ़ोगे, ठीक है, आप वो टॉपिक्स छोड़ दोगे जो आईईएस के अंदर पूछे जाएंगे पर गेट में नहीं पूछे जाएंगे, पर जो से टॉपिक्स आप पढ़ोगे उनकी ड्यूरेशन ही बहुत ज्यादा है। मतलब अभी पीछे मैंने स्टीम जनरेशन पावर बच्चों को पढ़ाया था, आपको भी पता होगा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हो, तो वो पूरा कोर्स जो था वो 40 आवर्स का था, पूरा एक सब्जेक्ट स्टीम जनरेशन पावर, रेनकाइंग, ब्रेटन, नोजल्स, टर्बाइंस, ईच एंड एवरीथिंग, इट वाज कवर्ड इन 40 आवर्स। मतलब उसमें हम आपको 0 to हीरो लेवल पे लेके गए थे, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट जितने टाइम में कवर हो सकता है उतने टाइम में आप एक टॉपिक कवर कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपका फेल होना जो है वो मतलब एक तरह से निश्चित हो चुका है, ठीक है। और तीसरी मतलब पहली चीज तो ये कि अगर आपने गेट और आईईएस दोनों का कंबाइंड अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो आपकी सक्सेस के चांस वैसे ही कम हो जाएंगे। और अगर आपने एक ऐसा कोर्स ज्वाइन किया है जिसमें बेसिकली फैकल्टी ने रिकॉर्डिंग्स क्रिएट की हैं, ठीक है, और उसमें से जो गेट वाले सिलेबस की थी रिकॉर्डिंग बस वो छांट के अलग से कर दी गई हैं, ठीक है, और आईईएस वाली अलग से कर दी गई हैं, स्टिल इट विल नॉट वर्क क्योंकि वो स्टिल दे विल बी कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। और तीसरी चीज वो तो मतलब बिल्कुल ही मतलब जैसे उसकी जो दो चीजें थी ना कि सर एक तो मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा और दूसरा मेरे को पढ़ने का, मैं लेक्चर देखता हूँ जोर लगता है, मेरे को मन नहीं करता, ठीक है। तो वो चीजें जैसे मैंने उससे बात करी तो निकल के आई क्या, एक्चुअल में उन जनाब ने वीडियो जो कोर्स है ना, वीडियो कोर्स, वो ज्वाइन ही नहीं किया था, ठीक है। इट वॉज नॉट अ कोर्स, ठीक है, इट वॉज बेसिकली अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ लाइव क्लास, ठीक है। बेसिकली मतलब जब आप यूज करोगे ना अगर दो अलग अलग चीजों को तो आपको पता चलेगा इनमें फर्क क्या होता है। तीन चीजें होती है, तीन चीजें, ठीक है। एक तो होता है क्लासरूम कोर्स, ठीक है, क्लासरूम कोर्स, ठीक है, वो आपने मतलब बचपन से आप पढ़ते हो, आप क्लास में जाते हो, आप बैठते हो, आप पढ़ते हो, ठीक है। और दूसरा एक होता है ऑनलाइन क्लास, ठीक है। मतलब जो फर्क अभी मैं आपको बताने वाला हूं ये पूरे इंडिया में हार्डली 1% बच्चों या शायद 1% को भी नहीं मालूम होगा जो भी मैं चीज आपको बताने वाला हूं।
सो देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लासरूम कोर्स, आप क्लासरूम में जाके बैठते हो, ठीक है, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑनलाइन क्लास, ठीक है। अब एक तीसरा नया कंसेप्ट क्या आ गया मार्केट के अंदर कि यू गेट रिकॉर्डिंग्स, मतलब आपने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया, आइदर यू कैन अटेंड इट लाइव, ठीक है, लाइव, आप क्लास को लाइव अटेंड कर सकते हो, लाइव, ठीक है, मतलब शाम को 5 बजे क्लास लगेगी तो आप 5 बजे आओ, आप आके अटेंड करो, आपको जो भी डाउट टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको जो भी डाउट आ रहा है आप उससे पूछो, जस्ट लाइक अ क्लासरूम कोर्स, ठीक है। बट द थिंग इज उसके अंदर आपको जो रिकॉर्डिंग है वो बाद में अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। सो वी आर इंजीनियर्स, व्हाट हैपेंस इज कि वी डोंट अटेंड द क्लास, हम ये सोचते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग बाद में देख लेंगे, एंड द लेटेस्ट ट्रेंड इज कि वो जो रिकॉर्डिंग्स हैं दे आर सोल्ड सेपरेटली, ठीक है, मतलब वो आपको मतलब बहुत लेस प्राइस पे आपको मतलब ऑनलाइन क्लास जो ऑनलाइन लाइव कोर्स है उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। या फिर जो क्लासरूम कोर्स है उस क्लासरूम के अंदर एक कैमरा लगा हुआ वो रिकॉर्ड कर लेगा एंड यू कैन बाय दोज रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। सो एक्चुअल में आप रिकॉर्डिंग्स जो है रिकॉर्डिंग्स देख रहे हो इन दोनों में से किसी कोर्स की, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस इज कि जब आप रिकॉर्डिंग देख रहे होते हो तो क्लास में, तो हम भी क्लासरूम में भी पढ़ाते तो जनरल टॉक बहुत होती है, समझ रहे हो इस चीज को, मतलब और भी जैसे एक बात से आगे दूसरी बात निकल आती है, फिर उससे तीसरी बात निकल आती है, तो जनरल बातें बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे कोई स्टूडेंट ने कुछ पूछा, फिर किसी और ने कुछ पूछा, फिर किसी और ने कुछ पूछा, ठीक है, तो टॉपिक तो जो पढ़ा रहे हैं प्लस उसके एक्स्ट्रा बहुत कुछ चलता है, ठीक है। और वो जब रिकॉर्डिंग हो रही तो जो टीचर पढ़ा रहा है वो तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा, उसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा सब कुछ है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, और जब बच्चा उस रिकॉर्डिंग को देखेगा तो उसे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं बनेगा, बिकॉज फालतू का कंटेंट उसके अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि जो मतलब 1 घंटे का काम है वो 2-3 घंटे में हो रहा है, 1 घंटे का काम 2-3 घंटों में हो रहा है, ठीक है। और आप लेक्चर देख रहे हो, उसमें कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है, टीचर कुछ जवाब दे रहे हैं, और मतलब वो सारा कुछ आपके लिए यूजलेस है। सो बेसिकली जब आप किसी मतलब लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देखते हो या क्लासरूम की रिकॉर्डिंग देखते हो, देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम, और ये चीज आपको मतलब सिर्फ तभी समझ आएगी जब आप इस चीज को एक्चुअल में भुगतोगे, ठीक है। ये चीज आपको सिर्फ तब समझ आएगी, और ये सारी बातें मुझे भी नहीं पता थी, ठीक है। मैं मतलब 2008 में मैंने पहली बार एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 7th ऑफ मटेरियल पढ़ाया था 2008 के अंदर। 2012 में मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया, ठीक है। 2017 में मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। नाउ इट्स 2024, ठीक है। इतने साल हो चुके हैं, पर ये बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। द मेन थिंग इज दे डोंट इवन नो कि वो क्या फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बच्चा देख रहा है और 2 जनों का कन्वर्सेशन चल रहा है, और उस कन्वर्सेशन का एक्चुअल टॉपिक से किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू फेस when you're watching recordings of a classroom course or a live online course, recordings जब आप देख रहे हो, ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो अब मतलब अच्छा, उसमें भी एक नेक्स्ट लेवल की चीज है जो मैं गारंटी देता हूं कि मतलब आपको मालूम ही नहीं होगा, ठीक है। एटलीस्ट जब आप एक क्लासरूम कोर्स की रिकॉर्डिंग देख रहे हो, आपको एक टीचर नजर आ रहा है, आपको बच्चे नजर आ रहे हैं, बच्चा खड़े होकर कुछ बोलता है, ठीक है, तो वो उसका कोई डाउट है तो वो टीचर उसको क्लियर करता है। मे बी शायद ये चीज आपका भी डाउट हो सकती थी, तो बच्चे ने पूछा, टीचर ने जवाब दिया, हो सकता है आपका भी डाउट क्लियर हो जाए अगर वो टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। बट जब आप एक लाइव ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग देखते हो तो उसमें पता है क्या नजर आता है, इस तरह से, मतलब जो टीचर है वो लैपटॉप के अंदर देखता है, हाँ रवि ये ऐसे ही होगा, हाँ अशोक तुम सही कह रहे हो, हाँ ये लाइन ऐसे नीचे ड्रॉ होगी, एंड यू आर थिंकिंग कि कौन सी लाइन की बात हो रही है, क्योंकि वहां पर जो स्टूडेंट है ऑनलाइन लाइव क्लास के अंदर वो बोल तो सकता नहीं, ही इज टाइपिंग हिज डाउट्स। अब या तो टीचर हर बच्चे का डाउट पढ़े कि इस बच्चे ने ये डाउट पूछा और इसका जवाब ये है, इसमें टाइम वेस्टेज बहुत ज्यादा होगी, तो टीचर सीधा कमेंट सेक्शन देखता है कि स्टूडेंट लाइव में क्या कमेंट लिख रहा है और बोल रहा है हाँ रवि तुम ये सही कह रहे हो, हाँ ये चीज ऐसे होगी, हाँ ये ऐसे होगा। और जो रिकॉर्डिंग देख रहा है बाद में 2 साल बाद जो बंदा रिकॉर्डिंग देख रहा है उसको कुछ नहीं पता कि रवि ने उस टाइम पे क्या लिखा था, ठीक है। और वो सिर्फ ये देख रहा है कि यार मेरा चल क्या रहा है, और मेरा मतलब ये लेक्चर्स अटेंड करने का मैंने पैसे दे रखे हैं, मेरे लेक्चर्स अटेंड करने का देखने का मन क्यों नहीं करता, ठीक है। और
सवाल खड़े होते हैं ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर कि क्या ऑनलाइन लर्निंग सही है। भाई ऑनलाइन लर्निंग एक बहुत पावरफुल टूल है, पर तुम जिस तरह से कर रहे हो वो सही नहीं है, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। और ये तो था तीसरी चीज, ठीक है, कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप एक लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देख रहे हो जिसके अंदर क्रैप की मात्रा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। एंड होता पता है क्या क्या, उसने जो चीज मुझे उसके बाद बताई, ठीक है, मतलब मेरे होश उड़ गए। ही टोल्ड मी कि उसने जो कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, उसकी जो ड्यूरेशन है इट इज 1500 आवर्स, 1500 आवर्स का कोर्स है वो, ठीक है। एंड नाउ वी हैव गॉट 6 months लेफ्ट, ठीक है, 6 महीने बचे हैं मेरे भाई। अब तुम ना थोड़ा सा गणित लगाना, ठीक है, 1500 घंटे का कोर्स है, ठीक है, 6 महीने में कवर करना है। सो डिवाइडेड बाय 6 months that gives you 1500 divided by 6, that gives you 250 hours per month, ठीक है। अब इसे 30 से डिवाइड करो, अगर 30 दिन है हमारे पास, ठीक है, सो इट गिव्स अस 8.33 hours per day। भाई को समझ आ रहा है? अगर तुम्हें सिर्फ कोर्स सिर्फ देखना है, देखने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अगर तुम्हें सिर्फ कोर्स देखना है, यू नीड टू स्पेंड, यू नीड टू, ऐसे तो इन्वेस्ट करना चाहिए, यू नीड टू स्पेंड 8.33 hours एवरी डे। अगर तुम इस कोर्स को फिनिश करना चाहते हो हर रोज रेगुलरली, कोई सैटरडे संडे कोई ब्रेक नहीं भाई, कोई दिवाली नहीं, कुछ नहीं, हर रोज देखोगे तो 8.33 आवर्स अगर डेली सिर्फ देख रहे हो ना, सिर्फ देख रहे हो, ठीक है, तब जाके ये कोर्स तुम देख पाओगे। ये चीज समझ, इसकी ड्यूरेशन इतनी ज्यादा है। और रीजन क्या है कि बीच में फालतू बातें बहुत ज्यादा है। सिलेबस कवरेज भाई, गेट निकालना था तुमने, ठीक है, और तुमने कोर्स गेट प्लस आईएएस, अब इसमें देखो इंस्टीट्यूट का कोई दोष नहीं, ठीक है, हम ये बोले कि फलाना इंस्टीट्यूट खराब है या फलाने टीचर ने गलत पढ़ाया, तुमने जो मांगा उन्होंने वो दिया, ठीक है, पर तुमने गलत चीज मांग ली। अब इसमें इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है और टीचर क्या कर सकता है, ठीक है। सो यू हैव मेड अ फेटल मिस्टेक। अब अगर तुम चाहते तो तुम क्लासेस को लाइव अटेंड कर सकते थे, ठीक है, और तुम्हें मजा भी बहुत आता है जब टीचर मतलब 2-4 जोक्स भी सुनाते हैं। हम भी बच्चों को एंगेज करने के लिए और एक्स्ट्रा बहुत बात करते हैं, ठीक है, जब हम मतलब लाइव पढ़ा रहे होते हैं। मेरा भी एक लाइव कोर्स चलता है, हालांकि उसमें सीटें फर्स्ट डे जिस दिन निकाली थी उस दिन पूरी हो गई थी, ठीक है, तो मैं भी लाइव कोर्सेज रन करता हूँ, मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को हम एंगेज करके रखते हैं, ठीक है। तो आपकी मिस्टेक ये है कि आपको या तो क्लास उसी टाइम अटेंड करनी थी जब वो कंडक्ट हुई थी, तो आपका उसमें मन लगता। अब आप देख रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग जब आप देखोगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होने वाला। ये चीज समझ आ रही, ठीक है। अब ये देख लो, ये कोर्स पूरा हो ही नहीं सकता। और अभी तो ना, अगर आपने मेरे शायद 1-2 लेक्चर्स पहले मैंने YouTube पे मैंने अपने कोर्स के बारे में बताया था कि मैंने उसमें स्पेशली ये बात मैंने बोली थी, उसको ना एक बार प्ले करके देख लेना, ठीक है। मैंने बोला था कि मेरा जो कोर्स है वो 640 आवर्स का है, 640 आवर्स का, और अगर आप इसे 6 महीने में कवर करते हो, ठीक है, 640 डिवाइडेड बाय 6, आपको 106 आवर्स पर मंथ, ठीक है, आपको देखना होगा। और जब आप इसे 30 डेज से डिवाइड करोगे, 30 डेज से आप डिवाइड करोगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 3.5 आवर पर डे, ठीक है। तो मैंने उसमें कहा था रफली आप इसे 4 लगा लो, ठीक है, क्योंकि सैटरडे संडे आते हैं, कुछ ऐसे भी दिन आते हैं आप नहीं कर पाते, आप इसे 4 लगा लो, ठीक है। अब और मैंने ना, आप उस लेक्चर में ये चीज देखना कि मैंने आपको ये चीज बोली थी कि दीज आर वीडियोस, ये वीडियोस है। अब आप बीच में नोट्स भी बनाते हो तो आप वीडियो को पॉज भी करोगे, ठीक है, कुछ चीज नहीं समझ आएगी आप पीछे जाके भी देखोगे, तो आप ये मान के चलो कि 1 आवर का कंटेंट आपको देखने के लिए 1.5 आवर का टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आपको डेली 4 आवर की क्लास अटेंड करनी है तो आपको मतलब 6 आवर्स आपको इन्वेस्ट करने होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है। पर वहीं पर अगर आपको हर रोज 8 आवर्स की अगर क्लास देखनी है तो आप इसे 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। आपको हर रोज 12 आवर का मतलब क्लास आपको लगाना पड़ेगा। आप पॉज करोगे, आप नोट्स बनाओगे, बीच में पानी पीने जाओगे, कोई चीज नहीं समझ आ रही तो आप उसे पीछे रिवाइंड करोगे, ठीक है।
आप सारा कुछ करोगे तो 8 घंटे देखने के लिए आपको डेली 12 आवर्स आपको मतलब वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी, तब जाके आप 8 घंटे की वीडियो कवर कर पाओगे। ठीक है, अब आप ये देख लो कि उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी है, आपको पिछली रिवीजन करनी है, आपको क्वेश्चंस डीपीपीस वगैरह वो सब भी लगाना होता है। ठीक है, तो आपको कुछ भी टाइम नहीं मिलने वाला। तो अगर आपके कोर्स की ड्यूरेशन भाई 1500 आवर्स है ना, तो एक काम करो, प्रिपरेशन छोड़ दो। ठीक है, लास्ट में कुछ हाथ पल्ले नहीं आने वाला। यही जो सच है, मैंने पहले ही बोला था कि जो सच है वो सच है, चाहे वो कड़वा है कैसा भी है, पर है तो सच, और लास्ट में होने वाला यही है। तो मतलब जब उसने मुझे बातें बताई, फिर मैंने उसको बातें बताई कि भाई तूने गलती कहाँ की है, तो बोलता सर अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो मैंने उसे एक ही बात बोली, मैंने देख मेरे भाई, तू पहले तो ये बता कि तेरी पूरा 1 साल फुल फ्लेज 1 ईयर की जो वैल्यू है, ठीक है, तेरा जिंदगी का 1 साल होता है। ठीक है, ये मतलब 10,000 रुपए से कम है या ज्यादा है, मतलब तेरी लाइफ का 1 साल जो है तो 10,000 रुपए मुझसे मतलब ज्यादा वॉट करता है नहीं। बोलता सर वो तो है ही है कि 1,000 मतलब 10,000 रुपए से तो मेरी लाइफ का 1 साल बहुत ज्यादा है, मतलब माई लाइफ इज प्राइसलेस, टाइम इज प्राइसलेस। ठीक है, तो मैंने उसे बोला जो तेरा एक कोर्स है ना इसको छोड़ दे, तेरे किसी दोस्त को चाहिए तो आईडी पासवर्ड उसको दे दे, वैसे तो उसको भी ना दे। ठीक है, और मिला तू एक नया कोर्स ज्वाइन कर ले, जो पहली चीज जो गेट ओरिएंटेड हो। ठीक है, गेट ओरिएंटेड, जिसमें सिर्फ गेट का सिलेबस कवर कर रखो, और दूसरी चीज वो जो कोर्स है वो ऐसा ना हो कि एक टीचर ने गेट प्लस आईईएस का कोर्स बनाया और उसमें से बाद में गेट का कोर्स छांट के अलग कर लिया, बिकॉज अगेन यू विल फेस द सेम प्रॉब्लम जो तुझे क्यूइंग थ्योरी में फेस हुई है, कि जो क्यूइंग थ्योरी है वो 40 घंटे में तूने पढ़ी है, समझ आ रहा है, और बाद में जब तूने क्वेश्चंस लगा के देखे तब तुझे एहसास हुआ कि भाई जो कुछ मैंने पढ़ा वो उसमें से तो कुछ भी गेट में चाहिए ही नहीं था। ये चीज समझ आ रही? ठीक है, सो यू हैव टू ज्वाइन अ कोर्स। भाई अगर तुमने पहले कोर्स ज्वाइन कर रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दो, बहुत सस्ता पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी लाइफ का 1 साल, 1 या में भी शायद 2 या पता नहीं कितने साल जो तुम्हारे खराब होने थे वो बच जाएंगे अगर तुम ये मिस्टेक ना करो। ठीक है, गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पहले गेट का ही कोर्स ज्वाइन करो। ठीक है, एक ऐसा कोर्स जो स्पेशली गेट के लिए बना है। अब तुम्हारे मतलब तुम स्टूडेंट हो, प्रॉब्लम है कि तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, ठीक है, कि ये जो कोर्स है ये छटनी कर रखी है, वाकई में किसी ने गेट को ही डेडिकेट करके पढ़ाया गया। ठीक है, वो फिर तुम्हारी या तो अच्छे से ढूंढो ऐसे कोर्स को, या फिर किस्मत की बात हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज प्लीज मेक श्योर कि ये किसी क्लास की, एक क्लास चल रही है और बीच में कैमरा टांग दिया है, वो कोर्स मत ज्वाइन करना। ठीक है, वो कोर्स बिल्कुल मत ज्वाइन करना। तुम्हारी मतलब एक तो जो है ना, नॉट फील लाइक अटेंडिंग क्लासेस, तुम देख रहे हो अपना और वहां पे वो टीचर और एक स्टूडेंट वो आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, और अगर तो क्लासरूम की रिकॉर्डिंग हुई तो शायद फिर पता लग जाएगा कि बच्चे ने क्या पूछा था। अगर ऑनलाइन लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देख रहे हो ना, तो बच्चे ने क्या पूछा है वो भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो बस हाँ रमेश तुम कर लो, तुम सही चल रहे हो, ठीक है, बस यही सब कुछ चलेगा। सो प्लीज एंश्योर कि आप इस तरह से नहीं, जैसे मतलब मैं हूं और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिर्फ रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ाते हैं, उसमें कोई बकवास नहीं होती। अब आप ये देखिए कि पूरा मैकेनिकल जो है वो 640 आवर्स के अंदर कवर किया गया, एक एक थ्योरी, एक एक कंसेप्ट, एक एक डेरिवेशन उसके अंदर आपके हाथ से सॉल्व करवाई गई है। अब बच्चा तो ये सोच रहा है कि सर ऑनलाइन क्लास में बच्चे का हाथ पकड़ के कैसे सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, आपके हाथ से सॉल्व करवाई गई और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए। ठीक है, एंड एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन 640 आवर्स। ठीक है, तो ऐसा तब होता है जब क्लास में कोई फालतू बात नहीं होती, जब प्रॉपर वे में पढ़ाई होती है। ये चीज समझ आ रही है आपको? ठीक है, और 4 घंटे हर रोज क्लास करनी है। अगर मतलब पॉज करते हो, नोट्स बनाते हो, पीछे जाके दोबारा देखते हो, तो भी रोज 6 घंटे में मतलब बड़े आराम से रोज 4 घंटे की क्लास कर लोगे, और उसके बाद भी तुम्हारे पास रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए, हर चीज के लिए टाइम बच जाएगा। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप किसी ऑनलाइन क्लास या क्लासरूम की रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे, आप एक प्रॉपर जो डेडिकेटेड वे में जो रिकॉर्डेड कोर्स है, आप सिर्फ वही कोर्स आप देख रहे हो। ठीक है, दिस विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और दूसरी चीज, उसकी ड्यूरेशन ज्वाइन करने से पहले देख लेना
अगर वो इतना हैवी कोर्स है जो इतने टाइम के अंदर पूरा नहीं हो सकता, ठीक है, तो फिर उसे ज्वाइन करने से कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि मतलब कुछ प्रिपरेशन अभी 25 के लिए करूंगा और बाकी की 26 में करूंगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। पर जो काम अभी 25 में किया जा सकता है, 6 महीने का टाइम है भाई, टाइम इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो जो काम 6 महीने के अंदर जो आप किया जा सकता है, उसके लिए 2 साल क्यों लगाने हैं, ठीक है। अगले साल की क्या गारंटी है भाई कि सर्कमस्टांसेस हमें अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, अगले साल क्या पॉलिसी चेंज हो जाए, क्या पता लगता है, ठीक है। तो आप इन कमियों को सुधारिए, ठीक है। और ये मैंने उसके बाद पहले उससे बात करी, मैंने सर्च किया थोड़ा, मेजॉरिटी जो मार्केट में ऑफरिंग्स हैं वो इसी तरह की हैं, ठीक है। मतलब गेट प्लस सीएससी का कोर्स मिल रहा है, पुराने किसी कोर्स की मतलब रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं, ठीक है, जिसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। अब अगर इस तरह से अगर करोगे ना भाई, तो अल्टीमेटली तुम सफ़र करोगे। और अगर तुम ये सोचो कि अब मैं पैसा दे चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ, ठीक है, तो भाई मतलब पूरे 1 साल का सवाल है। एक बार इमेजिन करो कि 15 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, जब पेरेंट्स जो उन्होंने उम्मीदें लगा रखी हैं, जिन्होंने तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो तुम्हें टाइम दे रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं तुम्हारे ऊपर कि हाँ बच्चा मतलब कम से कम गेट क्वालिफाई तो करेगा। अब जब रिजल्ट आएगा फिर तुम क्या बोलोगे कि मैंने गलत कोर्स ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, इस वजह से नहीं हुआ है। सो जो अगर गलत तुमने ज्वाइन कर भी रखा है उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको रख लो अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, वो फिर कभी काम आ जाएगा, ठीक है। अभी एक प्रॉपर कोर्स की तुम्हें सख्त जरूरत है जो तुम्हारी जिंदगी बचाने में नहीं, ठीक है। नहीं तो मतलब मैंने कहा है ना, अगर मेजॉरिटी स्टूडेंट जो ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं, जो ये सभी स्टूडेंट्स ये गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई तुम्हारे लिए एग्जाम के अंदर 28 नंबर लाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। 4-4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, 4-4 गुना, एक ही उसी चीज के लिए जो कोई दूसरा मतलब 1 घंटे में कर रहा है, उसी चीज को तुम्हें 4 घंटे में कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 गुना मेहनत करने के बाद भी वो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो जिस मेहनत में मतलब अगर 1500 आवर्स में तुम इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो तुम मतलब जहां तुम टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 रैंक्स में आते हैं, वहां पर क्वालिफाई करने लायक भी नहीं बचोगे, ठीक है। सो मतलब जो भी करना है भाई थोड़ा जल्दी करो, ठीक है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि ये जो मिस्टेक है ये सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं और तुम्हें इस गलती को भाई जल्दी सुधारना। और मेरे से कोई भी गाइडेंस चाहिए, मेरी एंड्रॉइड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पे तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे मैं सच्चाई बताऊं, उस बच्चे ने 5वीं बातें बताई थी, जब उसने कहा ना कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे फिगर आउट करूं, वो तो इससे देखिए 1500 घंटे का कोर्स है, उसे भी पता है कि नहीं हो पाएगा, उसका कुछ नहीं बनने वाला। तो मैंने उसे कहा जब, एंड व्हेन आई ट्राइड टू गाइड हिम, ठीक है, तो उसने मुझे बोला कि सर खाली क्यूइंग थ्योरी 40 आवर्स का है, ऑपरेशन रिसर्च 200 आवर्स का है, ठीक है। तो मैंने उसे कहा, मिला भाई देख, मैं अपने कोर्स के लिए तुझे गाइड कर सकता हूँ, पर मैं तेरे कोर्स के लिए तुझे गाइड नहीं कर सकता। तेरे कोर्स के लिए तुझे तेरी अपनी फैकल्टीज से कांटेक्ट करना चाहिए। तो उसने बोला कि सर मेरे पास उनका नंबर नहीं है, एंड आई ट्राइड अ लॉट। मतलब उसने ये बात बोली कि मैं किसी तरह से फैकल्टीज जिन्होंने पढ़ाया है, मैं उनसे डायरेक्टली फ़ोन पे बात कर सकूं, तो मैं उनका फ़ोन नंबर मतलब कॉल सेंटर से मैंने बात करी, पर उन्होंने मुझे दिया नहीं, ठीक है। तो खैर आप लोगों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है 7206873757, ठीक है। मतलब आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी प्रॉब्लम, मैं आपको टाइम दे दूंगा। आप क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, क्लासरूम क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस होती हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। सो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी प्रॉब्लम, आई विल कॉन्टैक्ट यू बैक। अगर आपको कुछ भी पूछना है आप नीचे कमेंट से पूछ लीजिए। अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है तो मेरी एंड्रॉइड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर एक चैट सेक्शन है जिसे मैं खुद संभालता हूँ। मैंने आगे कोई कॉल सेंटर का बंदा नहीं रखा हुआ, ठीक है, मैं खुद उसे अटेंड करता हूँ। सो इफ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट, ठीक है। पूरी मैकेनिकल की सभी वीडियो, सभी लेक्चर्स मेरी एंड्रॉइड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर अवेलेबल हैं, ठीक है। एंड वो जो लेक्चर्स है दे आर नॉट रिकॉर्डिंग्स ऑफ एनी क्लास, ठीक है, दे आर प्रॉपर, जिसे हम कोर्स बोलते हैं ना, कोर्स, ठीक है। मतलब मैंने 4 साल एक रूम के अंदर अपने आप को बंद करके 4 साल स्टडी करके, प्रॉपर नोट्स बना के, देख के क्या चीज़ बच्चों को चाहिए, क्या पूछी जाती है, क्या नहीं पूछी जाती है, हर चीज़ स्टडी करके मैंने 4 साल लगा के मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये कोर्स बनाया है जो आपको एब्सोल्यूट जीरो से कहीं पर भी पहुंचाने की ताकत रखता है, ठीक है। आप जितनी मेहनत डालते जाओगे वो आपको उतना सक्सेसफुल बनाता जाएगा, ठीक है। आपको
कहीं भी पहुंचना आपको, मतलब गेट क्रैक करना, आपको एनआईटी चाहिए, आपको आईआईटी चाहिए, आपको पीएसयू चाहिए, आप आईईएस निकालना चाहते हो, ठीक है, जो सिलेबस कवरेज है वो सिर्फ गेट वाली है, चीज़ों को गेट के हिसाब से पढ़ाया गया है, पर एक एक चीज़, एक एक डेरिवेशन, एक एक कंसेप्ट क्लास में समझाया गया। डेरिवेशंस आपके अपने हाथ से सॉल्व करवाई गई, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये आपको लेक्चर देख के पता लगेगा, ठीक है। तो कुछ भी पूछना है भाई नीचे कमेंट से पूछ लेना, मैसेज चैट सेक्शन में पूछ लेना। आपके सभी दोस्तों को इस लेक्चर की सख्त जरूरत है, नहीं तो 15 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो उनके साथ मतलब इतना अच्छा नहीं होगा। तो आप इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, उनकी मदद करना उनके लाइफ के गोल्स को अचीव करने में, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ भी प्रॉब्लम हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, जैसे उस पर्सन ने मुझे कॉन्टैक्ट किया, आई सॉल्व हिज प्रॉब्लम, मैंने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व किया, ठीक है, और अब मैं उसे पढ़ा भी रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।